बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना सावरकर जी ने माना ना गोलवलकर जी ने माना, वो तो इतिहास में फैक्ट है। बात तो छोड़ दीजिए, ये भी बात कीजिए ना, कम्युनिस्टों ने नहीं माना, उसको बुर्जुआ कम्युनिस्टों ने भी नहीं माना, चलिए मान लिया। आशुतोष 2025 में आ जाओ सर, मुझे 2025 में आ जाओ सर, मुझे एकदम इतना पुराना गया। अतीत से क्यों डर लगता है? मुझे भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है। 1993 में प्रोफेसर रज्जू भैया ने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा और कहा भारत के संविधान को बदलना चाहिए। 2007 में के.एस. सुदर्शन जी ने कहा कि संविधान को स्क्रैप कर देना चाहिए। करण थापा के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप संविधान को मानते? बोले नहीं मानते। मैं ये कहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये नाम बदलने की सिर्फ बात है, मैं कहता हूं नाम बदलने की बात नहीं है। ये भारत के संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को मैं आ जाऊं एक सेकंड ये गलत बात है। किसी भी आशुतोष ने गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वैसे सेंटरिस्ट पार्टी 2014 को पहले सेंटरिस्ट पार्टी थी, बाद में बदला है। इसीलिए तो बीजेपी को प्लस नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का भारत के ऊपर जोर पड़ना पड़ता है। नहीं तो विदेश में जाकर के राहुल गांधी बोलता है मुस्लिम लीग से सेक्युलर पार्टी। ये क्या बात है? ये इसके लिए जवाब देना चाहिए। अरे जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग को बरी किया था। आशुतोष जी ने जो सवाल राहुल गांधी क्या बोलेंगे? विदेश में जाकर पहले ही इसको एंडोर्स किया था, विदेश में जाकर के बोल रहे हैं। सवाल जो उठाया, टर्न आएगा ना, मेरे बाद आपका टर्न आएगा। आशुतोष जी ने एक सवाल उठाया कि भाई बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए, संविधान लिखते हुए इंडिया दैट इज भारत ऐसा लिखा है। हमें उससे कोई आपत्ति थोड़ी है, लेकिन आपको आपत्ति है कि भारत शब्द से आपको आपत्ति है। कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए जब हम भारत को प्रोपेगेट करते हैं, कहते हैं कि भारत का हो, उससे अपनापन लगता है, गर्व होता है, गर्वान्वित महसूस करते हैं, तो आपको उससे कहीं ना कहीं पेट में दर्द होता है। यही दिक्कत है। हमने कहा कि भाई अगर हिंदुस्तान को बाहर में जाके भारत को कोई कहता है इंडिया, ठीक है कहने दीजिए, हम चेंज तो नहीं कर रहे ना, लेकिन हम भारत को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। देश में हर लोग भारत कहे, इसके लिए हम कोशिश करना चाहते हैं। मैं बताऊं, देश में अपने देश का नाम नहीं ले, किसी को आपत्ति है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को है। कभी भारत शब्द उनके मुंह से आप नहीं सुनेंगे। हिंदुस्तान, हाँ, हिंदू का स्थान था, ये हिंदू का स्थान है। तो भारत, तो ये नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं फिर बोला, मैंने ठीक है, मैं एंडोर्स करता हूँ। नहीं, मैं हिंदुस्तानी कहते थे, भारत कभी नहीं कहते थे। मैंने भी अपने हिंदुस्तानी कहते थे, भारत कभी नहीं कहते थे। क्योंकि हिंदू का स्थान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लालकृष्ण आडवाणी हिंदुस्तानी बोलते थे, क्योंकि हिंदू का स्थान है। क्यों नहीं बोलते थे? भारत और हिंदू समाज दोनों समानार्थक है। हिंदू शब्द जो है वो आपके ना तो वेद में है ना पुराण में है, यहाँ की मेडिवल हिस्ट्री में भी नहीं है। ये तो पर्शियन शब्द है, पारसी बोलते थे, वो कहते हिंदू शब्द से प्रेम है, आपको भारत शब्द से प्रेम ही नहीं है। दोनों शांत रहिए, बीच में नहीं बोले। देखिए, अभी कहा मुस्लिम लीग से सेक्युलर है। अरे भाई, जो आज सेक्युलर पार्टी है केरला में, उसके लिए राहुल गांधी ने कहा, और अगर वो सेक्युलर पार्टी नहीं है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पकौड़े चल रहे हैं, उसको बंद क्यों नहीं कर रहे? पकौड़े वापस आता हूं सर, सुनिए भाई जरा, नवज पकड़ते तिल मिलाने लगते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग की गलती को भी कर दिया, खराब करते हैं हमेशा। बोलिए, जिस मुस्लिम लीग जो सेक्युलर नहीं थी, उसके साथ अगर किसी के संबंध थे तो वो जनसंघ के थे, आरएसएस के थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। से पहले उनके वो शर्त थी कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के बदनाम नहीं करेगा। ये शर्त थी, इसलिए
आप बता रहे हैं? झूठ नहीं बोल आप मुझे बताइए, जो स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग थी उसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी कि नहीं? मुस्लिम लीग नाम ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नाम ही नहीं था। भारतीय किसान उसका मुस्लिम लीग नाम ही नहीं था। जिस फजलुल हक के बारे में बात कर रहे थे, उनने 1940 में लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। बंगाल उसके साथ आपने सरकार बनाई। पार्टी का नाम मुस्लिम लीग था, भारतीय जनता और मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार उसमें कंडीशन थी कि पाकिस्तान की डिमांड नहीं होगी। आप हिस्ट्री पढ़िए, उसमें पाकिस्तान के डिमांड के बारे में बात नहीं की गई थी। मुद्दा ये गलत बात है। एक ऐसे आप फैला के मत करिए। आप टर्न हो गया पूरा। अरे अब मुझे बोलने तो दीजिए। एक मुद्दा पे वापस आते हैं। वापस आ रहे हैं उसी- आप कहां से कहां चले गए? आपके पड़ोसी ने मुस्लिम लीग का नाम लिया, हमने उत्तर दे दिया। अरे जफर साहब को बोल लेंगे, फिर आप बोल मैं तो एक छोटा सुन तो रहे हैं। मॉडरेट कर देता हूं आपके लिए, सुन लीजिए। आप जो है भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा देखिए सामने लिखा है, क्या हमारे देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए? पड़ोसी को समझाओ ना, मुस्लिम तो क्या लीग पे क्यों आपको चले इससे गए? आपत्ति है? हमारा तो पड़ोसी को समझाओ ना। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको आपत्ति आगे नहीं होना चाहिए। हमारा मेरा तो साफ तौर पे कहना, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ नाम है, अगर बदलने की हिम्मत है तो बदलो। आशुतोष भाई देखिए, संविधान को आरएसएस ने कभी नहीं माना, तिरंगे को नहीं माना। वो दो रंग की बात करते थे। संविधान जो है ये अपना है ही नहीं स्वदेशी, ये तो विदेशों से आयात किया। अरे वो तो गांधी जी भी करते सर। गांधी जी ने कभी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। आपको मालूम है उसकी भूमिका? उससे पहले मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मुझे बोलने दे दो। मुझे बोलने एक सेकंड मुझे मेरे टर्न पे सब बोलने लगते हैं। 2014 के बाद 2014 के बाद ये चीज बदल गया, साफ हिंदुत्व हो गया। चारों संघी बदलना चाहते हैं। नहीं, कोई नहीं, नहीं, बदलना चाहते। नहीं, संविधान का संशोधन हम क्या? आपको हटा दे। अरे भाई, संविधान संशोधन और संविधान बदलना दोनों में अंतर होता है। सबसे बड़ा 42वां संविधान संशोधन बड़े किया था, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपके तमाम लोकसभा के कैंडिडेट्स ने यही कहा कि संविधान को बदलना, इसलिए 400 पार चाहिए। 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। संशोधन संविधान में नहीं होना चाहिए। आपने जब किया तो क्या है? उन्होंने कहा कि संशोधन ही बात की है। संविधान को बदलना है। संशोधन होनी चाहिए, अरे भाई, समय के संविधान साथ को बदलना बदलना चाहिए। संविधान में कुछ संशोधन की जरूरत है। अब इनका टर्न है, बोलिए। सवाल किया नहीं, वैसे एक बात बताइए, छोटा सा एक मिनट, छोटा सा मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर आप ही का वक्तव्य। जवाहरलाल नेहरू, इन सब का नाम छोटा सा सवाल ले लीजिए। आज एक सेकंड पहले मैं एक सवाल ले लीजिए, आप ही का उत्तर पूरा समय आप ही करेगा। बिल्कुल, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, उनका उत्तर दे दो, मिक्स अप हो जाएगा। दोनों का कर लीजिए ना। मिक्स अप हो जाएगा मैं दोनों। केवल ये कह रहा हूँ, मुश्किल काम है भाई। तो इसी संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं, शायद उससे भी ज्यादा संशोधन हो चुके अलग है और संविधान कैसे अलग ये है? तो आपने ये कैसे अलग है? कैसे अलग है? कैसे अलग है? संविधान झूठ के आपने प्रियम्बल बोला। में हमने सेकुलर शब्द घुसा संशोधन की दिया बात बिना की होगी किसी और इधर संविधान बदलने की बात और कर रहे नहीं, हैं। इतना जो फ्रॉड किया है कि डेट नहीं बदला। बंद करके नहीं, प्रियम्बल बदल दिया लेकिन डेट नहीं बदला। जिसमें आपने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ भी बदल सकती है और उसमें कोई प्रश्न नहीं कर सकता। आपने संविधान की आत्मा को मार दिया। प्रियम्बल में सेकुलर शब्द डालने के आपने संविधान की आत्मा को मार दिया और आप कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। एक बार फिर दोहरा देता हूं। आप ये कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, तो राहुल गांधी नहीं मानते जिन्होंने पार्लियामेंट का पास किया हुआ बिल सार्वजनिक रूप से फाड़ कर एक बात राहुल गांधी ने कभी भी ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा। मैं चारों को चैलेंज करता हूँ। करके पूरे दुनिया के सामने नहीं, ये केवल मोदी जी का बीजेपी का झूठ है। संजय बाबू ने किताब में लिखा, मैं कह रहा हूं, मनमोहन सिंह ने संजय बाबू ने किताब इस्तीफा देना चाहते थे। मैं मनमोहन सिंह इस्तीफा देना चाहते थे। मनमोहन सिंह का इस्तीफा देगा, इस्तीफा रिजाइन करना चाहते थे। बाबू ने अपनी पुस्तक में लिखी और मनमोहन सिंह इस्तीफा देना चाहते थे। संजय बाबू को छोड़ो, संजय बाबू मैं चारों संघियों को चैलेंज करता हूं। राहुल गांधी ने अगर ऑर्डिनेंस फाड़ा है, संविधान दिखाइए।
संतोष भी है। या तो फाड़ने वाला वीडियो आलोक बोल रहे हैं। नहीं, या तो संजय बारू की पुस्तक को कांग्रेस पार्टी ने संजय बारू को संजय बारू की पुस्तक को कांग्रेस पार्टी ने काउंटर क्यों नहीं किया? मैं एक मौलिक सवाल करता हूं। मौलिक सवाल मैं करता हूं। नहीं आगे नहीं जाने दूंगा, मैं यहीं पर रुकूंगा आज। नहीं बिल्कुल 1% भी। आप जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं पूरे दुनिया के सामने ऑर्डिनेंस फोड़ा है। राहुल गांधी ने फोड़ा था, पूरे दुनिया ने राहुल गांधी ने फोड़ा था। अगर राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस के बाद फोड़ा है, सुनिए जरा, अगर राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा है, इस शो में वीडियो दिखाइए, इस शो में देखिए, बैठा के देखिए, मैं राजनीति पूरी दुनिया जानती है उसको दिखाने की केवल जरूरत है। उसी तरह से संस्कृति कांस्टेंट नहीं रहती, वेद और पुराण को हर चीज में मैंने इसीलिए कहा कि भारत की संस्कृति है, सनातनता की संस्कृति है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। रजिया सुल्ताना भी मैं तो आपकी यहाँ की संस्कृति है। मौलाना बार-बार इंडिया में मौलाना नहीं जैसा कि आप जानते हैं कि ये AI का जमाना है और हमारी AI होस्ट सना के मन में